बहुत से मित्रों के ये सवाल रहते हैं कि आखिर ये जैव विविधता संरक्षण बीज विद्यापीठ क्या है। मैं 2-3 मिनट में बता देना चाहता हूँ कि जैव विविधता संरक्षण बीज विद्यापीठ आखिर क्या है, इसको बनाने के पीछे का मकसद क्या है, कहाँ पर ये स्थित है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो ये जैव विविधता फार्म लखनऊ से 46 किलोमीटर दूर फैज़ाबाद रोड पर जब चलते हैं तो एक बावली चौराहा पड़ता है। बावली चौराहा से बाएं 2.25 किलोमीटर चलने पर एक सतावा गांव है, जिस सतावा गांव में 80 बीघे पर जैव विविधता संरक्षण एवं बीजा विद्यापीठ फार्म स्थित है। इस फार्म पर बेसिक रूप से बीजों की वह प्रजातियां जो विलुप्त होती जा रही हैं, उन प्रजातियों को पूरे देश से, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा करना और इकट्ठा करने के बाद उनको लाकर यहाँ पर लगाया जाता है। लगाने के बाद उस बीज को हम संवर्धित करके किसानों को देने का कार्य करते हैं कि जिससे जो है ये जो बीजों की बहुलता है, जो बीजों की विविधता है, जो दसियों हजारों साल से हमारे देश में पुरखों ने संजोया था, संरक्षित किया था, वो विलुप्त न होने पाए। बीजों को संरक्षित करने के पीछे का आशय ये है कि पिछले लंबे वर्ष से, विशेषकर 1986-87 से दुनिया की 3-4 बीजों के ऊपर एकाधिकार करने वाली कंपनियां तरह तरह के बीजों के ऊपर दावे कर रही हैं, तरह तरह के बीजों के ऊपर पेटेंट लेने का कार्य कर रही हैं और उस पेटेंट के द्वारा जो दावा कर रही हैं उस दावे में वो ये कह रही हैं कि वो बीज उनका बनाया हुआ है, जबकि बीजों के अंदर थोड़ा सा उन्होंने जीन के अंदर चेंज करके उसके ऊपर पेटेंट लिया और वो महंगा महंगा किसानों को जो है बेचा जा रहा है। इसकी और सबसे बड़ी बुराई ये है कि ये बीज एक बार लगाने के बाद दोबारा होता नहीं है। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखने के बाद हम लोगों ने जो है बीज विद्यापीठ पर इन देसी बीजों का संरक्षण करना शुरू किया। विलुप्त होती हुई बीजों की प्रजातियों के साथ साथ यहाँ पर जैविक खेती के द्वारा खेती होने का कार्य चल रहा है। जैविक खेती में हम 2 तरीके से जो है कार्य कर रहे हैं। पहला तो जैविक खेती का वो मॉडल जिसको खेत एवं फसल स्वयं जो है विकसित करने का कार्य करते हैं। जैसे जंगल में बहुत तरीके के पेड़ होते हैं, किसी भी तरीके के पेड़ को किसी तरीके की खाद की, रासायनिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी तरीके का मॉडल बीज विद्यापीठ फार्म पर विकसित किया गया है। आगे आने वाले वक्त में बड़ा जो है मॉडल विकसित किया जाएगा। इस मॉडल में ये कार्य हम कर रहे हैं कि हम मिश्रित खेती करते हैं कि मोनोकल्चरिंग ना करके, सिंगल फसल ना लेके हम कई तरीके की फसल एक ही खेत में लेते हैं और कई तरीके की फसल एक ही खेत में लेने का आशय ये है कि किसी पेड़ को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी पेड़ को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो एक पेड़ प्रकृति से एक चीज़ लेके उस पेड़ को देने का कार्य करता है। जैसे कि सरसों के पेड़ को नाइट्रोजन की ज़रूरत है, तो चना का पेड़ जो है प्रकृति से नाइट्रोजन लेके सरसों के पेड़ को देने का कार्य करता है। सरसों का पेड़ कुछ छोड़ता है जो चने का पेड़ लेने का कार्य करता है। एक जैविक विधि का मॉडल ये है जिसमें पेड़ और खेत दोनों मिलकर कार्य करते हैं। दूसरा मॉडल ये है कि जिसमें हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, सीवांश विधि से खाद बनाते हैं, नफेड विधि से खाद बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं, जीवामृत बनाते हैं और वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करते हैं। आप हमारे सामने जीवामृत का, वेस्ट डिकम्पोजर का ड्राम देख सकते हैं रखा हुआ है। वेस्ट डिकम्पोजर का काम है कि जो मिट्टी में पड़ा हुआ जीवांश है उस जीवांश को डिकम्पोज करके ह्यूमस के रूप में बदलने का कार्य करता है। जीवामृत का काम है कि मिट्टी में जितना सूक्ष्म जीव होना चाहिए, जितना माइक्रोब्स होना चाहिए, वो माइक्रोब्स एक्सेस रूप से यूरिया डीएपी डालने की वजह से ख़त्म हो गए हैं, तो वो माइक्रोब्स की संख्या बढ़े। इसलिए जीवामृत के द्वारा हम सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाने का कार्य करते हैं और इस सारे मॉडल के साथ हम गांव के किसानों को
यूथ को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। और उनको जोड़ने का आशय ये है कि खेती में जो बहुत ज़्यादा लागत आ गई है, चाहे वो बीजों के द्वारा हो, चाहे वो खादों के द्वारा हो, चाहे वो रासायनिक के द्वारा हो, तो उनके जीवन का खर्च खेती से कम हो और उसके बाद वही किसानों के लड़के अपने द्वारा पैदा की गई चीज़ों को बाज़ार में बेच सकें। इसके लिए हम लोग क्लस्टर अप्रोच करने का भी कार्य यहीं से कर रहे हैं कि 5-5 गांव के 7-7 गांव के युवा अपने द्वारा पैदा की गई चीज़ों को जो है बिक्री कर सकें बाज़ार में, और बिक्री करके अपने लिए जो है रोज़गार सृजित कर सकें। इस तरीके के मॉडल को विकसित करने का काम जैव विविधता संरक्षण एवं बीजा विद्यापीठ फार्म के द्वारा संचालित हो रहा है। जुड़िए हमारी वेबसाइट www.asrifoundation.org के द्वारा हमारे मिशन को, हमारे उद्देश्य को वहाँ से जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं।